रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। क्या आप नहीं जानते कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सनम को पहले ये बात पता चली थी, वो कितना खफा हो गई थी और इसी बात पे उसने कितना वावेला मचाया था। सीरियसली अगर मुझे पता होता कि ये आपका ऑफिस है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। चीखोगी, चिल्लाओगी, तुम्हें पता है ना यहाँ पे कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगी। ये क्या हो रहा है? ये दोनों अब यहाँ नहीं रह सकती, बस मैंने कह दिया एक बार। आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। अगर आप ना होती तो मुझे और एमन को आज की रात सड़कों पे गुजारनी पड़ती। तुम्हारे अपनों का खून सफेद हो गया, मगर दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। कसूर उनका भी नहीं, बस नसीब में यही लिखा था। औरत का एक गलत कदम उसकी नस्लों को खाई में ढकेल देता है। खैर, जब तक मेरी सास अपनी बेटी के घर पर है, जब तक वो नहीं आती, जब तक तुम सुकून से रहो। लेकिन अगले हफ्ते नहीं खाला, आप बिल्कुल परेशान मत हो। हम एक आध दिन में यहाँ से चले जाएंगे और कुछ दिनों में अपना बंदोबस्त कर लेंगे। बंदोबस्त के लिए पैसा चाहिए होता है। तुम लोगों के हाथ में कुछ है? थोड़ा सा जेवर है, वो बेच देंगे, हो जाएगा इंतजाम। फिर तो बंदोबस्त हो गया। मैं कल ही सजाद भाई से बात करती हूँ, भले लोग हैं और मेरे भरोसे के भी हैं। ठीक है। अच्छा, तुम पानी वानी रखो, आराम करो, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सालिया, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो, बस रो मत। जानजेब भाई, ये आपके लिए, यहाँ रख दूं? इधर आओ। जी। ये तुमने यहाँ पर रखे? जी। बदतमीज, कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों के पास मत आया करो। क्या हुआ बीबी जी, क्या किया इसने? सारी मेरी मेहनत खराब कर दी इस बदतमीज लड़की ने। बीबी जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम इसे लाते क्यों यहाँ पर? बीबी जी, बच्ची है, जिद करती है। तो फिर मेरी बात आज कान खोल कर सुन लो, आखिरी बार। अगर आइंदा तुम इसे यहाँ पर लाए तो अपनी नौकरी खत्म समझो। चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ सनम? तुमने इन लोगों को बहुत सर चढ़ा रखा, इसलिए ये 2 टके के लोग अपनी औकात से बाहर निकलते जा रहे। सारी मेरी मेहनत खराब कर दी, अब मुझे फिर से बनानी पड़ेगी।
भूल रहे हो ये घर सनम का है। अगर वो किसी की मौजूदगी पसंद नहीं करती तो हमें उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मॉम, वो एक इतनी छोटी बच्ची के साथ रूट कैसे हो सकती है? आप उसे कहें माली से माफी मांगे। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? सनम कभी भी उससे माफी नहीं मांगेगी। मॉम, वो उन दोनों के साथ ज्यादती कर रही है। तो वो क्यों बच्ची को यहाँ लेकर आता है? आपको पता है वो बच्ची हर वीकेंड पे यहाँ आती है। अरे यही तो मैं कह रही हूँ कि वो यहाँ क्यों आती है। ये हमारा घर है, रिक्रिएशन एरिया नहीं है उनके बच्चों का। आपकी ये बेजा तरफदारी ना सिर्फ उसे स्पॉइल कर रही है, बल्कि मेरी आगे आने वाली जिंदगी को भी मुश्किल बना रही है। ऐसा ना मुझे कोई बड़ा फैसला लेना पड़े। ज़ेब, क्या करूं मैं इसका? अम्मा पैसे। अम्मा इतने पैसों से क्या होगा? ये तो एक दिन का जेब खर्च है। तेरा दिमाग खराब हो गया? तेरे बाप का टकसाल नहीं लगा हुआ कि पैसे छाप छाप कर देती रहूं? रखने तो रखो, यही पैसे फालतू नहीं है मेरे पास। सारे पैसे तो आप अपने निकम्मे बेटे पर लुटा देती हैं, जो ना पढ़ाई करता है ना जॉब। मुझे पता है ये किसकी जुबान बोल रही है और कितनी बार बोला है तुझे, बड़ा भाई है उसकी इज्जत क्या कर। अम्मा, इंसान अपनी इज्जत खुद बनाता है। उसे तो आज तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि अब्बा की जॉब चली गई, कहीं काम धंधा कर ले, उनका हाथ बटा दे। हर वक्त फिजूल की हरकतों में लगा रहता है वो। मुझे पता है तुझे ये किसका दर्द उठ रहा है। अम्मा बस कर दें, आपने तो जैसे कसम खा ली है आपी और फुप्पो के खिलाफ महाजराई करने की। चली गई हैं वो दोनों, पीछा छोड़ दें आप उनका। आप कहाँ सुबह सुबह मुंह उठाकर जा रहे हैं बगैर नाश्ते के? आपसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? निदा बेटा, मैं आपकी फुप्पो और अमन को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। आपको बता दिया है वो दोबारा इस घर में नहीं आएंगी, समझे? अम्मा मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। माँ खराब करके रखा हुआ है, चली गई है फिर भी उनका शौक नहीं खत्म हो रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस उम्र में इतनी रुसवाई उठानी पड़ेगी। वैसे तुमने बड़ी गलती की, इससे अच्छा तो तुम दूसरी शादी कर लेती। बिला वजह भाई बावर्ची घर पे पड़ी रही, इससे अच्छा तो दूसरा घर बसा लेती, कम से कम तुम्हारी औलाद को आसरा ही हो जाता। वैसे उसने तुम्हें तलाक दे दी थी ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एमन बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दी? मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और एक दो जगह जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, वहाँ भी जाना है। वैसे क्या आपकी नज़र में कोई किराए के लिए घर है किसी जानने वाले का? बात तो मैं कर चुकी हूँ, उन्हें कोई एतराज नहीं, बस जरा तुम्हारी माँ की तबीयत समझ जाने दो। हेलो जी, एमन बोल रही हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। किसकी कॉल थी? मैंने जहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, वहाँ से कॉल आई है। मैंने कहा कल से आके ज्वाइन करें। अरे वाह, माशाल्लाह। ये तो अच्छा हो गया, अल्लाह ने मुश्किल दी और साथ में आसानी भी कर दी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। बेटा ध्यान से जाना और जल्दी आना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह क्या। अरे चाय तो ले, चाय तो नहीं गई। तुमने असाइनमेंट बना ली? हाँ
बना लिया। क्यों? तुमने नहीं बनाया? बनाई थी, एक स्टूपिड ने खराब कर दी। तुम अपनी असाइनमेंट मुझे दे दो, तुम बाद में और बना लेना। आई होप मुझे तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। इतनी छोटी सी बात पे कौन थैंक यू कहता है? खुर्रम, तुम्हें पता है मुझे यहाँ के गोलगप्पे ना बहुत ही पसंद है। पूरे शहर में सबसे अच्छे गोलगप्पे यहाँ मिलते हैं। अच्छा? हाँ। अगर इतनी पसंद है तो मुझे पहले क्यों नहीं पता? मैं रोज तुम्हें खिलाने ले आता। कोई बात नहीं, अभी खा लेते। आ जाओ, बैठो। वैसे एक बात तो बताओ, उस दिन तुम्हारे घर से बड़ी कोई शोर शराबे की आवाजें आ रही थी, क्या हो रहा था? अच्छा, पता नहीं यार। खैर, इतने भी अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो वो अलग बात है भाई। यार वैसे ऐसी बात नहीं है, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? अच्छा, तो फिर बताओ। यार वो मेरी कजन है ना, एमन, पुप्पो की बेटी। यार वो मुझ पे निगाह रखती है। बताऊं तो फुल टाइम लट्टू है मुझ पे। मिन्नतें करती रहती है मेरी, खुर्रम प्लीज मुझसे शादी कर लो, खुर्रम प्लीज मुझसे शादी कर लो। तो कर लो ना उससे शादी। शादी उस एमन से? अरे उसको मैं मुंह भी ना लगाऊं। खुर्रम नाम है मेरा, अपना भी कोई स्टेशन है। स्टेशन है? यार वो मैं यार, हाँ वही यार वो। और मैं, हर लड़की मेरे पीछे रखी रहती है कि शादी कर लो मुझसे, सबसे शादी कर लो। और वैसे भी तुम्हारे सामने तो वो मासी लगती है। खैर ना, आगे बताओ फिर क्या हुआ था? फिर कुछ नहीं, बस अम्मी ने उसको और पुप्पो को घर से बाहर निकाल दिया। क्या वाकई? बड़ा ही बुरा किया भाई तुम्हारी अम्मी ने। बेचारी तुम्हारी खाला कहाँ लेके फिरेंगी जवान लड़की को। कर लिया होगा यार कोई ना कोई बंदोबस्त, हमें क्या है, पूरी जिंदगी का ठेका थोड़ी उठा रखा था। अच्छा वो छोड़ो ना, ये बताओ क्या क्या मंगाऊं? एक काम करो, 2 गोलगप्पे मंगा लो। बल्कि एक ही मंगाना, वो मैं कीटो डाइट कर रही हूँ ना। कीनू भी चाहिए? और एक कीटो डाइटिंग वजन कम करने के लिए। हाँ। डाइटिंग? तुम्हें डाइटिंग की क्या जरूरत है, अच्छी खासी तो। जी बॉस, मिस एमन आई हैं। सनम की दोस्त। हाँ भाई। ओके सर, आप अंदर जा सकते हैं। वो तो है, पर मेंटेन भी तो रखना पड़ता है ना, और जल्दी करना हर वक्त देर हो जाती है। बड़ी देर कर दी यार लाने में वैसे। चलो तुम नहीं खाओगे? क्यों नहीं? खाओ खाओ, एक और मंगा देना फिर, सही है? लड़के एक और। हाँ कम इन। वालेकुम सलाम, बैठे। भाई हमारे मैनेजर साहब तो आपकी काबिलियत के फैन हो गए। सर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उन्हें मायूस ना करूं। बस इस मंथ यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी तो मुझे 2 घंटे लेट हो जाएंगे, इसकी परमिशन चाहिए मुझे आपसे। That's manageable। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आपको आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको समझा देंगे। और रहा मेरा सवाल तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कहाँ गए हुए थे सुबह से आप? और
मगर मैंने ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया आपके सर पे जो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे? अफसोस तो इस बात का है कि तुम ये जानती नहीं कि तुमने क्या किया। मेरी ही नजरों में मुझे गिरा दिया। मुजरिम बन गया हूं अपनी निगाहों में मैं। पता नहीं दोनों कहां भटक रही होंगी। आपको ना उनकी सलाहियत पे ना शक नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लिया होगा, इसी वजह से घर छोड़कर गई हैं। अपनी हद में रहो सफिया। अब एक लफ्ज भी तुमने बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे आपसे बुरा ना कोई है भी नहीं। इतना नखरा करके चली गई और सारा काम मेरे पे थोप गई। आज तो कमर में भी दर्द हो गया मेरी। ये ले कॉफी। थैंक यू। गुड इवनिंग। कैसी है हमारी बेटी? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। भाई गैस करो आज हम किससे मिले थे? किससे? तुम्हारी दोस्त एमन से। बहुत ही प्यारी बच्ची। इसकी फ्रेंड से? आप कहाँ मिले? आज वो हमारे ऑफिस आई थी। वो क्या करने आई थी ऑफिस? अरे भाई उसने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ी काबिल है। तो जमाल साहब उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। आज से उसने ज्वाइनिंग दी हमारे ऑफिस में। अच्छा चलिए, ये तो अच्छी बात है। अब वो आपके ऑफिस भी पहुंच गई। इससे क्या हुआ? आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं सईदा आपा के साथ आई थी आज कमरा देखने के लिए। अच्छा, हाँ मेरी सईदा भाभी से बात हुई थी। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए, अंदर आ जाइए। आप गालिबन सज्जाद साहब हैं? जी मैं ही सज्जाद। वो ये एडवांस। अच्छा ठीक है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम आज ही यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है, आप बिल्कुल आज शिफ्ट हो जाए। लेकिन आपका और कुछ सामान नहीं है? नहीं, हमारा बस यही सामान है। एक आध दिन में हम सामान ले आएंगे। ओके बेटा, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई तुम दोनों? एडवांस लाइयो? मैंने दे दिया। मुझे दिया, ये लो। हो गई तसल्ली तुम्हारी? हाँ। अच्छा सुनो, ये आज से हमारे घर में शिफ्ट हो रहा है। उनके पास सोने के लिए कोई बिस्तर वगैरह नहीं है, तो प्लीज कोई लिहाफ और गद्दे निकाल देना तो मेहरबानी होगी। तो बाजार से खरीद के लिए आए? अब देखो ना, मेरा सारा सामान तो पेटी में रखा हुआ है। अब ये वक्त भी मुनासिब नहीं है। जी कोई मसला नहीं है, हम अपना इंतजाम कर लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। क्या यहाँ पूरी रात खड़ा होने का इरादा है? चले अंदर। आप प्लीज चलिए। भाई इस उम्र में ना मुझसे अब काम काज नहीं होता। बस अब मैं साफ लफ्जों में कह रही हूँ, कोई काम वाली रख लें। मुफ्त की नौकरानियां तो तुमने घर से खुद निकाल दी। अब नौकरानियों को पैसे देने के लिए कहां से आएंगे? तो क्या करती, अपने हाथ कटवा लेती। सारी उम्र आपने बहन को मेरे सर पे मुसल्लत रखा और आपके बेटे ने भी वही किया। क्या हो गया अम्मा? मैंने क्या किया? खामखा मुझे अपने मसले में मत घसीटे। भाई मैं ज्यादा देर तक ना उस लड़की को नहीं संभाल सकती थी। हाँ, उसकी शादी हो जाती ना तो सालिया यहाँ रह सकती थी। यहाँ रह सकती, आगे तुम्हारे काम कर करके मर जाती। पहले तो सोच के मैं परेशान था कि पता नहीं किस हाल में होंगे, लेकिन अब सोचता हूँ कि जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे।
इस घर की जिल्लत और रुसवाई से तो बेहतर है कि सुकून से जिंदगी गुजारो। वैसे आप मुझे बुरा भला कहने में ना कोई कसर नहीं छोड़ते, हर बात पे मुझे जलील करते हैं। बस मैंने अब साफ लफ्जों में कह दिया, मुझसे ये काम काज नहीं होते। नौकरी की तलाश में निकला था, इस उम्र में कौन मुझे नौकरी देगा? अगर जो पैसे तुम्हें मैंने दिए हैं उसी से अपना गुजारा करो, नहीं तो अपने इस बेटे से कहो कि जाकर काम धंधा करें। सब बाप बेटों ने मेरी जिंदगी हराम की हुई। और तुम ये क्या हर वक्त मोबाइल में लगी रहती हो? खाना खाओ। आखिर दिखाई दी ना तुमने अपनी औकात। क्या कह रही हो? क्या जरूरत थी तुम्हें हमारे ऑफिस जाने की? मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हारे ताया का ऑफिस है। मैं वहां पर एक एड देखकर गई थी। अच्छा, वहां जाकर तो पता चल गया था, तो क्या जरूरत है अपना दुखड़ा रोने की और ये बताने की कि तुम मेरी दोस्त? मैंने किसी का कोई रेफरेंस यूज नहीं किया। अरे मेरा सिलेक्शन तो मेरिट पे हुआ है। अच्छा, तो तुम इसे मैरिट कहती हो? पहले जहांजेब के कमरे में घुस गई उसकी नजरों में खुद को हाईलाइट करने के लिए, और अब जॉब हथियार। आई नो, ये सब तुम्हारी प्लानिंग है, खुद को जहांजेब के करीब रखने के लिए, है ना? तुम क्या कह रही हो? देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं नहीं जानती थी कि वो किसका ऑफिस है। मैं तो बस जहांजेब साहब। खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से जहांजेब का नाम लिया, उसको इम्प्रेस करना चाहती हो ना? तुम क्या कह रही हो? मेरी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं है। देखो मैं वहां सिर्फ काम करने के लिए गई हूँ, ना ही अपनी मजबूरी बताने के लिए, ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी मदद करे। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़की। मजबूर और जरूरतमंद बन के लोगों की हमदर्दियां लेना तुम्हारा पेशा है ना आजकल। खैर, इसी तरह के शॉर्टकट की तलाश में थे ना तुम। जैसे ही मौका मिला तुमने फायदा उठा लिया। बस कर दो। मैं जरूरतमंद जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी इंसल्ट करो, वो भी सबके सामने। अच्छा, तो ठीक है, अगर तुम्हें अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो जाओ, जाकर फौरन रिजाइन कर दो। सही करती है तुम्हारी मुमानी। तुम जैसी लड़कियों को दिन रात जलील ही करना चाहिए, जो दिन रात इधर उधर मुंह उठाए फिरती है अपॉर्चुनिटी की तलाश में। बल्कि ना तुम लोगों के साथ इससे भी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि तुम हो ही इसी काबिल। जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़की। मजबूर और जरूरतमंद बन के लोगों की हमदर्दियां लेना तुम्हारा पेशा है ना आजकल। इसी तरह के शॉर्टकट की तलाश में थी ना तुम। जैसे ही मौका मिला तुमने फायदा उठा लिया। सही करती है तुम्हारी मुमानी। तुम जैसी लड़कियों को दिन रात जलील ही करना चाहिए, जो दिन रात इधर उधर मुंह उठाए फिरती है अपॉर्चुनिटी की तलाश। बल्कि ना तुम लोगों के साथ इससे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए, क्योंकि तुम हो ही इसी काबिल। अगर तुम्हें अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो जाओ, जाकर फौरन रिजाइन कर दो। राफिया? जी बाजी। खाना रेडी है? जी बाजी, सब कुछ तैयार है। अच्छा, थोड़ा सीजर सैलेड भी बना दो। ठीक है बाजी।
मॉम लंच जल्दी करवाते हैं, मुझे वापस जाना है। बेटा 2 मिनट, मैं तुम्हारे लिए सैलेड बनवा रही हूँ। को पता भी है मैं लेट हो रहा होता हूँ, आप फिर भी। ज़ेब, तुमने एमन को ऑफिस में जॉब पे रख लिया? ऑफिस में 150 लोग हैं, फैक्ट्री में 1200 लोग हैं। हर किसी की हायरिंग तुमसे पूछकर तो नहीं कर सकते ना। लेकिन वहां हर कोई मेरा दोस्त बनकर नहीं आता, इसलिए तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। वो तुम्हारी दोस्त बनकर नहीं आई थी, उसके पास जॉब के लिए अपने क्रेडेंशियल्स मौजूद। अरे वाह, यहाँ तो पहले से ही सबको पता है कि क्या जवाब दे रहे हैं। बहुत इम्प्रेस है ना तुम एमन से, इसीलिए उस दिन मेरा इयररिंग खोने पर भी तुम एमन की बहुत साइड ले रहे थे। तुम बात को बिला वजह गलत रंग दे रही हो। अगर कुछ करना ही है तो अपने दिमाग का इलाज कराओ। यहाँ कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। और वैसे भी मैंने थोड़ी हायरिंग की उसकी, सबने उसका इंटरव्यू किया था, मैं खाली इसमें बैठा हुआ था उसके साथ। जे बेटा, अगर इसकी फ्रेंड तुम्हारे ऑफिस में जॉब के लिए आई थी तो तुम इसे बता देते। मॉम डैड को मैंने बताया था और फाइनल डिसीजन वैसे भी उनका ही था। बेहतर ये होगा कि इस इशू को मजीद ड्रैग मत करें। ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि आज ही एमन को फायर कर दो। That's impossible. दिमाग खराब नहीं है मेरा जो इतनी बचकाना हरकतें करता फिरूं। वर्क एथिक्स नाम की भी कोई चीज होती है। मतलब आज उसे हायर किया और कल उसे फायर कर दूं क्योंकि मेरी डियर कजन को वो पसंद नहीं है। इस घर में मेरी बात की कोई अहमियत भी है या नहीं? अहमियत जताने का ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सनम, सनम बेटा सुन, देखो ये सारे ऑफिस मैटर्स हैं, तुम क्यों पर्सनल ले रही हो? उसे इशू बनाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, बस एक मौका चाहिए होता है। इसलिए प्लीज रिलैक्स और जल्दी कर ले, मैं लेट हो रहा हूँ। ओके ओके, मैं लेके आती हूँ। सनम एक इनमेच्योर और जज्बाती लड़की, उसमें बहुत बचपना है, लेकिन तुम तो समझदार हो, एक सुलझी हुई लड़की हो, फिर क्यों इतनी जज्बाती हो रही? देखिए सर, मैं नहीं चाहती कि सनम को किसी भी किस्म की कोई गलत फहमी हो। वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी है। देखिए अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ये जॉब नहीं कर सकती। बेटा, मैं तुम्हारी सोच की दिल से कदर करता हूँ। तुम वाकई दोस्ती निभाने वालों में से, और सनम खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी दोस्त मिली। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि एक बार अपने फैसले पर गौर कर। सर मैं सोच चुकी हूँ। तुम एक काबिल लड़की हो और मुझे यकीन है कि तुम इससे बेहतर जॉब तलाश कर लोगी। लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती। मैं जानता हूं तुम जरूरतमंद हो, इसलिए बड़ा होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूं। लेकिन सनम ये बात नहीं समझती। उसे ये लगता है कि मैंने यहाँ रोने रोकर या अपनी मजबूरी बताकर ये जॉब हासिल की। भूल जाओ सनम क्या कहती है, मैं उसे समझाऊंगा। लेकिन सर मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी जॉब का बंदोबस्त करता हूँ, और जब तक कोई तुम्हें दूसरी जॉब नहीं मिल जाती तुम अपना काम कंटिन्यू करो। मैंने कहा ना कि मैं सनम को समझाऊंगा। खासा वक्त जाया हो गया और स्टार्टिंग में अपने काम को फोकस करना चाहिए और उसे टाइम देना चाहिए, ना कि बॉस से बहस करनी। I'm really sorry sir. I'm so sorry. No sorry. जॉब नहीं given. वैसे घर तो अच्छा, बस शाकरा भाभी तेज मिजाज की है। खैर गुजर जाएगा वक्त। हेमन, आप कुछ कह रही हैं? कहाँ गुम हो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कोई बात है, परेशान हो?
जी। दफ्तर में कुछ हुआ? अम्मी, जिस ऑफिस में मैं जॉब करती हूँ वो ऑफिस सनम के ताया का है। पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन क्या लेकिन सनम मुझसे बहुत नाराज है। उसे लगता है कि मैं उसके लोगों से हमदर्दी हासिल करूं, या मैं अपनी मजबूरी कैश करवा रही हूँ, जबकि मेरी ऐसी बिल्कुल इंटेंशन नहीं है अम्मी। तो ये बात तो मैं देखती हूँ। सालिया जी। जी कौन? जी मैं ये बिस्तर लेकर आया था आप लोगों की। अच्छा, इसकी वैसे कोई जरूरत नहीं थी, हमने अपना इंतजाम कर लिया है। अब तो ले आया हूँ, रख लीजिए इसको। जी बहुत शुक्रिया आपका। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे कह दीजिएगा, मैं आपको ला दूंगा। जी जी, वैसे तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन पूछने का बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, रख लीजिए। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। सजाद अंकल कितने मुख्तलिफ है ना अपनी बीवी से। बिला वजह तरद्दुद किया उन्होंने। बिला वजह? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? एक तो नेकी करके गए हो और ऊपर से आप ऐसे कह रही। जरूरत से ज्यादा नेकी इंसान को हलाकत में डाल देती है मन। क्या खबर शाकरा भाभी कल को कहें कि हम अपने मसाइल के हल के लिए उनके मियाँ के दिल में अपनी हमदर्दी पैदा कर रहे हैं। खैर बिठाई अंदर ले आओ। जी। आप यहाँ पर? सब खैरियत है? क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं? परेशान नहीं हूँ, बहुत देर से बस का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आई। आप ऑफिस जा रही हैं? हाँ तो आप चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। अरे आज ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो आप ही मेरे साथ चलिए, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अरे आप खुद भी लेट होंगी और मुझे भी लेट करवा देंगी, चलिए। इसके बाद मुझे किसी वजाहत की जरूरत है। दोनों मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे, वो बेवकूफ बना रहे हैं मुझे। एक लड़की का किरदार सिर्फ एक लफ्ज नहीं होता, उसकी पूरी जिंदगी उसे साबित करने में गुजर जाती है। अगर थोड़ी सी भी धूल और गर्द उसके दामन में आ गिरे ना, तो सारी जिंदगी की रियासत मिट्टी में मिल जाती है। मैं रिश्ता लेने जा रही हूँ, आप साथ चल रहे हैं कि नहीं? वैसे अकेली चली जाती हूँ, इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा भी नहीं। मैं पसंद करता हूँ ईमान को।